गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। ये एसबीआई क्लर्क मेंस का दूसरा सेशन है। जैसे कि सभी बच्चों ने कमेंट्स में बहुत रिप्लाई किए कि मैम एक सेशन और, एक सेशन और। तो इसमें भी बहुत सारे वंडरफुल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। जो पहले वाले सेशन में थे उससे थोड़ा हटके ये सेशन है। ठीक है। जो जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि मुझे देने चाहिए और जो प्रोबेबिलिटी भी है कि एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन मैंने छाट छाट के रखे हैं। बाकी और भी बच्चों की डिमांड्स जो भी थी, वो धीरे-धीरे करके सब आएगी, ठीक है? बहुत प्यारे-प्यारे सेशन भी आएँगे, ठीक है? सब कुछ मैं लेके आऊँगी, हैव सम पेशेंस, ठीक है? और कुछ पढ़ना हो कमेंट में बता देना, वैसे भी देखो ये मैंने सबके सबके नोट कर लिए हैं कि किसको क्या-क्या सेशन चाहिए, ठीक है? सब नोटेड है, मैं सब कुछ लेके आऊँगी, ठीक है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना अगर चीज़ें बहुत पसंद आ रही हो तो, ठीक है? चलो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इसको करो, करने की कोशिश करो, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस बहुत है, इनफ है टाइम। देखो, जामिया वांटेड, हाँ, सबसे पहले ग्रामेटिकली करेक्ट वाला सेंटेंस ढूँढना है। ये बात देखी कि नहीं देखी बच्चों ने? जिसने नहीं देखी, हमेशा देखा करो क्या पूछ रहा है एग्ज़ामिनर। बहुत सी बार हम ब्लंडर करके आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? हम गलत ढूँढ के आ जाएँ, वो सही पूछ रहा हो, वो सही पूछ रहा हो, हम उल्टा के आ करना चाहती थी। नए वाले से सिंस के आगे करना चाहती थी। ठीक है? सिंस शी इज़ मूविंग प्लेसेस, वो इधर से उधर जा रही है एंड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्निश हर न्यू अपार्टमेंट विद न्यू अप्लायंसेस। ठीक है? नए अपार्टमेंट को फर्निश करना चाहती थी। ठीक है? अब मैंने देखा लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है? किसी बच्चे को पता हो, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आती है। ठीक है? क्या यहाँ पे आईएनजी फॉर्मेट है? नहीं मैम। तो यहाँ आईएनजी फॉर्मेट नहीं है, तो लगा देते हैं, ठीक है? लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम्ड टू, ठीक है? इनके आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगती है। किसी बच्चे ने वर्ब चैप्टर पढ़ा हो कि कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, वहां ये बताया जाता है, ठीक है? इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम्ड टू, ठीक है? ये सारी चीजें होती है। तो ए वाले में तो हमें सीधा सीधा पता लग गया कि भाई एरर है ना? लग गया ना पता? अब दूसरा देख ले, बी ऑप्शन चेक कर ले। मीरा एंजॉयज गोइंग आउट टू वॉच फिल्म, ठीक है? एंजॉय करती है बाहर जाना, फिल्म देखना इन थिएटर्स एज मच एज शी लाइक्स टू रेंट डीवीडीज टू वॉच मूवीज। देखो ये टू वॉच मूवीज, टू वॉच फिल्म्स, ये तो सही है, ठीक है? पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है, ठीक है? पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है। पर यहाँ भी चेक कर लेते हैं, एंजॉयज और गोइंग आउट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी एक्स मान लो, जो भी है वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट, जो भी मान लो, ठीक है? आगे भी जाके एज मच एज शब्द आ गया, मान लेते हैं, या फिर नीदर नॉर आ गया, ठीक है? एंड आ गया, इन सभी कंजंक्शंस के साथ, ठीक है? इन सभी कंजंक्शंस के साथ हमारे, अगर किसी को नहीं पता पैरेललिज्म का रूल, तो पैरेललिज्म का रूल वीडियो में दे रखा है, प्लेलिस्ट में जाके इन डिटेल बेसिक से एडवांस जाके देख लो, ठीक है? शी लाइक्स, मीरा एंजॉयज, गोइंग आउट, क्या यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट है क्या? क्या यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट है? नहीं है। यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पैरेललिज्म रूल को वो फॉलो करेगा,
ठीक है? जैसे गोइंग आउट वैसे ही एन्जॉयज गोइंग आउट, लाइक्स रीडिंग, ठीक है? तो ये जो है, ये वाला एक्स भी सेम है, तो ये वाला एक्स भी सेम होगा, ठीक है? तो दोनों ही अगर आईएनजी फॉर्मेट में है, तो आईएनजी फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? शी लाइक्स रेंटिंग डीवीडी टू वॉच मूवीज इन कंफर्ट ऑफ हर होम, उसके कंफर्ट होम के अंदर, ठीक है? आ गई बात समझ में? कैसे पैरलिज्म आया? जब कभी भी कुछ ऐसे शब्द आए जिसने नहीं देखा है पैरलिज्म, जाके देख लो, मेरा तो पर्सनल सजेशन है, ठीक है? वहां पे पैरलिज्म रूल फॉलो होगा ही होगा, ठीक है? ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। बचा क्या? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया, ठीक है? फिर भी हम पूरा चेक करेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो डिपार्टमेंट था फिजिकल एजुकेशन का, इफ यानी कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, डिपार्टमेंट और वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। इज प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको वो कर रही है इन वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर। वेरियस के आगे हमेशा कैसा नाउन लगेगा? प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है? वेरियस के आगे कैसा नाउन लगेगा? प्लूरल नाउन लगेगा। टू इनलाइटन स्टूडेंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, किसी के ऊपर जब हम किसी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिखते हैं फिजिकल एक्टिविटी, क्या फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है? आ गई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है, कोई एरर नहीं है, ठीक है? चलो, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, पर हाँ समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, पूरे उस पे आना थोड़ा मुश्किल था, मैं चाहती थी क्लियरली दिखे, ठीक है? क्या जो, चलो देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव हाईवे नेटवर्क, कि जो कंस्ट्रक्ट, इसमें भी हमें ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, ठीक है? इतना तो हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं हम पहले सेंटेंस को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैसिव हेवी नेटवर्क ऑफन स्पार्क्स, ठीक है? ये भी वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। sparks heated debates among local environmentalists, among भी सही है क्योंकि बहुत सारे लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट है, environmentalist है, ठीक है? who fear the gradual destruction, fear करता है क्या? gradual destruction, destruction को, ठीक है? fear भी सही है, ठीक है? वर्ब कैसा है? प्लूरल है। किसके बारे में है? इससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गई है, बिल्कुल सही है। fear the gradual destruction of the region's unique ecosystem, रीजन के यूनिक इकोसिस्टम के लिए, यूनिक इकोसिस्टम किसका? उस रीजन का यूनिक इकोसिस्टम पोजीशन बता रहा है। अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है, ठीक है? एंड द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? दूसरा चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट एक्सपोजर टू शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, क्या चीज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट, ठीक है? क्या चीज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है? कांस्टेंट एक्सपोजर रिड्यूस हुआ है बेटा, वो चीज रिड्यूस हो गई है, ठीक है? तो ए सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है? तो यहाँ भी वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। द एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन, कॉमा, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट है, मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है? मेकिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन लेंदी एकेडमिक लेक्चर, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है बच्चों के लिए, फॉर स्टूडेंट्स
फॉर जहां लगता है, के लिए का सेंस आता है, ठीक है। टू फोकस ऑन लेंदी एकेडमिक लेक्चर्स, बहुत ज्यादा लेंदी एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं, उनके ऊपर फोकस करने के लिए, ये भी सही है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तीसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, की जो प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, ठीक है, गेव टू लेजेंडरी एक्ट्रेस बाय द कमिटी। मुझे एक बात बताओ, बाय हिम, बाय द कमिटी, कमिटी के द्वारा, क्या ये सेंटेंस अपने पैसिव फॉर्म में है? बिल्कुल है, ठीक है। ये एक्टिव में नहीं है, पैसिव फॉर्म में है ना। कमिटी के द्वारा दिया गया द लाइफ टाइम प्रेस्टिजियस अवार्ड, किसको? लेजेंडरी एक्ट्रेस को, ठीक है। इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी टू द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री ओवर 5 डिकेड, 5 डिकेड्स तक, ठीक है। 5 डिकेड्स भी सही है, हम ऐसे ही तो बोलते हैं, 5 पेन्स, ठीक है। तो क्या है, 5 डिकेड्स भी हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एरर है, ये जो पूरा सेंटेंस है, यहां से लेके बाय द कमिटी तक, ये पैसिव में है, पर ये पैसिव में गिवन नहीं है, तो हम पैसिव में बनाएंगे, द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज गिवन टू द लेजेंडरी एक्ट्रेस बाय द कमिटी, कमिटी के द्वारा, ठीक है। आई बात समझ में? इस पे काम पर फोकस किया गया है, जब कभी भी पैसिव की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, काम पर फोकस होता है, न कि काम करने वाले पे, ठीक है। काम पर फोकस होता है हमेशा, तो यहाँ पे काम पर ही फोकस है, इसलिए यहाँ पे हमने पैसिव किया है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चले, तो थर्ड वाले में तो हमारी एरर है, फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं, वर्ब कैसा है? प्लूरल है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है। आर इन्वेस्टिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट, बिलियंस इनटू रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी, जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सैटेलाइट, की कॉस्ट ट्रांसपोर्टिंग सैटेलाइट की कम हो, एंड कार्गो इनटू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए। ये बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन पसंद आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बच्चे एरर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसको करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आई होप हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है, द एक्सपेरिमेंट शुड बी, इसमें क्या देखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड विदाउट रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल, कि जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट होना चाहिए बिना किसी रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के, ठीक है। बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये एडवर्ब है? क्या यहाँ इन्वर्जन लगेगा? जब कभी भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि इन्वर्जन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड द एक्सपेरिमेंट बी कंडक्टेड विदाउट रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। आ गई बात समझ में? एरर आई। अब सेकंड वाले में देखते हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, वर्ब यहाँ पे कैसे आएगी? प्लूरल आएगी, तो अग्री सही है, ठीक है। अग्री क्या है? सही है, अग्रीज नहीं होगा, अग्रीज नहीं होगा, क्योंकि एस और यस अगर वर्ब में लग रही है तो वो क्या होगी? सिंगुलर, ठीक है। अग्रीज कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर, ठीक है। अग्री प्लूरल होगी, ठीक है, अगर वर्ब की बात कर रहे हैं। नाउन में इसका उल्टा होगा, ठीक है। मोस्ट साइंटिस्ट अग्री दैट, अग्री करते हैं, सोलर जियो इंजीनियरिंग इज, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है,
अ प्रेफरेबल सॉल्यूशन देन अनचेक्ड ग्लोबल वार्मिंग। एक प्रेफरेबल सॉल्यूशन है ये जियो इंजीनियरिंग देन कंपैरिजन किया है उसने अनचेक्ड ग्लोबल वार्मिंग से। जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम, और अगर प्रेफर शब्द है तो हम देन नहीं लगाते हैं, हम टू लगाते हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ऐसे ही तो बोलते हैं मेरे को चाय ज्यादा पसंद है कॉफी से। ठीक है, हम अगर बात करें सीनियर शब्द की, जूनियर शब्द की, ठीक है, तो भी हम टू लगाते हैं। ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, ही इज जूनियर टू मी। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनके साथ हम टू लगाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें एरर पता लग गई कि यहाँ पे दैन की जगह क्या आएगा, टू आएगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। ठीक है, द कमिटी कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, उसके ओपिनियन में कि डिवाइड हो गए हैं। जब कभी भी कलेक्टिव नाउन आए तो हमें पता है कि वो ओपिनियन में डिवाइड हो रहा है, मतलब कि सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, तो जब सबके अलग अलग ओपिनियन है, सब अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड सही है। ठीक है, अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन एक ही काम कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगर डिफरेंट डिफरेंट काम का, अगर बोलता द कमिटी, द कमिटी, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर बोलता द कमिटी वॉज यूनानिमस इन द डिसीजन या इन द ओपिनियन, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो हम वॉज लगाते, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइडेड बोला है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, यहाँ पे एक ही काम हो रहा है, यहाँ सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, इसका अलग, इसका अलग, उसका अलग, इसका अलग। ठीक है, तो इन इट्स ओपिनियन नहीं होगा, इन देयर ओपिनियन होगा, क्योंकि जब वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल ही होगा, है ना। वो कैसे सिंगुलर कर दूंगी मैं, है ना। यहाँ क्या आएगा, देयर ओपिनियन आएगा। ठीक है, जैसे अब मैम बहुत, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो राम के लिए ही आया, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन आया। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या है, देयर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे अगर वर्ब प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो इज है, यहाँ पे भी ही आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, चले आगे। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, और थर्ड का बी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो, एसबीआई क्लर्क 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, कनेक्टर्स के ऊपर है। ठीक है, आ जाओ, बहुत है समय। एसबीआई क्लर्क 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो मिनिस्ट्री थी एक्सटर्नल अफेयर की, has purchased around 50 LHD bulletproof Audi cars from Germany, कि 50 LHD bulletproof Audi cars ले ली उन्होंने जर्मनी से। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन चेक किए, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन विल ट्रेवल, ये तो कोई रिलेशन है ही नहीं। दीज बुलेट प्रूफ कार्स विल रीच इंडिया विद इन 30 days। ठीक है, ये क्या बता रहा है, एक तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। बता रहे हैं ना कि 50 एलएचडी बुलेट प्रूफ ऑडी कार्स हमने परचेज कर ली है जर्मनी से, और ये जो बुलेट प्रूफ कार्स हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर इंडिया में आ जाएगी। ठीक है, अब दैट एंड और सिंस है, सिंस के आगे या तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, जैसे सिंस मंडे,
ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस 1995, एक कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है जिसमें एंड दे रखा है, ठीक है, कि एंड दीस फॉर, और जो ये बुलेट प्रूफ कार्स है वो रीच करेगी विद इन 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के अंतराल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैर बन गया है 20 सेकेंड ई, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये एक ही ऑप्शन है क्या? ठीक है, A1D भी चेक कर लेते हैं। A1D, सॉरी, ए सेकेंड ई, A2 E, मैंने बी क्यों लिखा, पता नहीं क्यों लिखा मैंने, ठीक है, मुझसे भी एरर हो गई, देख लो तुम। A2 E, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। द पर्सन हु इज वर्किंग एट व्हाइट हाउस हैज कंफर्म्ड, कि उसने क्या किया है, जो पर्सन व्हाइट हाउस पे काम कर रहा था उसने क्या कंफर्म किया है, कि दैट का मतलब होता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन विल ट्रैवल टू न्यू दिल्ली फ्रॉम 7 to 10 सितंबर। बिल्कुल सही है, क्या गलत है, बिल्कुल सही है, कि उसने क्या किया है, कि पर्सन जो था उसने कंफर्म किया है कि यूएस जो बिडेन आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सी थर्ड एफ चेक कर लेते हैं। जानवी सेट अ बिग रीजन फॉर व्हाई शी सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसको दूसरों से वैलिडेशन लेने की क्यों जरूरत पड़ गई। सिंस शी नेवर गॉट अ चांस, क्योंकि उसको कभी भी चांस नहीं मिला। सिंस के आगे रीजन होता है कि क्योंकि उसको कभी भी, क्योंकि वाला सेंस आता है, क्योंकि उसे कभी भी चांस नहीं मिला कि वो अपनी मदर श्रीदेवी से पूछ सके कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कैसी है, ठीक है। ये आ गया समझ में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चले, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, देख के ही उड़ा सकते थे बहुत कम समय में। सिर्फ ये एंड को देख के या सिंस को देख के तुम लोग क्वेश्चन को सेकेंड्स में उड़ा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक लेवल ऊपर तो बनता है ना, ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो आ चुका है, इसका उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ये आ सकता है, ठीक है, करने की कोशिश करो। कल आ जाओ, बहुत हो गया, ठीक है। अब मैं देखूं, अगर द इंडियन स्टॉक मार्केट reached on all time high in June 2025, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये गलती नहीं करूंगी कि मैं इन सबको पढ़ने बैठ जाऊं, ठीक है, मैं ये काम नहीं करूंगी। मुझे दिख रहा है क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मेरे पास टाइम नहीं है, और बहुत ही टफ लैंग्वेज लिख रखी है, मतलब एक आसानी से समझने वाली नहीं है, थोड़ा दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैं देखूंगी ऑप्शंस, ऑप्शंस देखूंगी। इसमें तो मुझे अगर ये करना है तो ये 3 बार लिख रखा है, तो ये मैं नहीं देखूंगी, मैं बी वाला देख लेती हूँ। B2Q, B1Q, B2Q, B3Q, B1B, ठीक है। तो मैं बी वाले को सेट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे B2Q 2 बार है, तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंडियाज ग्रीन एनर्जी सेक्टर इज अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, हर तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, ये होता है कि शर्त ये है कि, ठीक है, आगे कोई कंडीशन लिखी होती है, प्रोवाइडेड दैट कंपनीज अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू मीट न्यू रेगुलेशन, कंपनीज क्या अडॉप्ट करेगी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगी ताकि वो नए रेगुलेशंस को मीट कर पाए,
ठीक है? ताकि क्या कर पाए, नए रेगुलेशंस को मीट कर पाए। तभी इंडियन ग्रीन एनर्जी सेक्टर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है? बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लॉजिकली भी देखूँ, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और यहाँ पे कोई इन्वेस्टर की बात हो रही है जो इससे कहीं से भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनाता है। ठीक है? केवल यही एक ऑप्शन है जो ये ऑप्शन बना रहा है, जो सही ऑप्शन बना रहा है। ठीक है? तो अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है? चलो सी वाला चेक कर लेते हैं, सी वाला कुछ अलग है। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क, नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है? ऑल्दो तो क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है, चलो ये चेक कर लेते हैं। C1 चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं। ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो इट एम्स टू फोस्टर इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स। बेटा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव बता रहा है, तो ऑल्दो तो लग ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ये तो मेरा गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है? मैं पूरा पढ़ूंगी भी नहीं। समझ आया मैंने कैसे इस क्वेश्चन को किया? एक था जो मैंने पूरा पढ़ा, दूसरी ट्रिक मैंने ये निकाली कि भाई ऐसे भी तो जल्दी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है? आ गई बात समझ में? इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई रखा गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एसबीआई क्लर्क 2022। क्या? देखो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कोऑपरेशंस एंड डिपॉजिटर्स, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, आर रिक्वायर्ड कंडक्ट अ डैश साइबर ऑडिट, कि एक साइबर ऑडिट उनको कंडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? कम से कम 2 बार पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है? कम से कम 2 बार। ठीक है? कंडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? साइबर ऑडिट। देखो, ट्रैंक्विलिटी तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म कर देते हैं। ट्रैंक्विलिटी नहीं होगा। जिसे नहीं पता उसका मतलब होता है पीस। कोई पीस हम नहीं फैला रहे हैं। ठीक है? स्लग फेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये होता है फियर्स, मतलब फाइट। फाइट से याद रख लो, तगड़ी फाइट। ठीक है? स्लग फेस्ट का मतलब होता है एक फाइट, वो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बात की जा रही है कि कंडक्ट करना है एक साइबर ऑडिट को कम से कम 2 बारी पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। अब बचा फ्रैंटिक का मतलब क्या है और कम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है? कम्प्रीहेंसिव का मतलब है कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। देखो, एक कम्प्रीहेंसिव है और एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है? कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट। फ्रैंटिक का मतलब होता है पैनिक कर देना। ठीक है? पैनिक होना। ठीक है? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कम्प्रीहेंसिव, जो कि सही है। ठीक है? कि पूरा कंप्लीट साइबर ऑडिट होगी कम से कम 2 बार पूरे साल भर में। ठीक है? आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जिसने कर दिया बस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है? वन ऑफ माय फेवरेट। इसको जिसने कर दिया भाई मजा आ गया। मेरे को मजा आ जाएगा। करो। आ जाओ। देखो,
द बैंकिंग रेगुलेटर, जो भी बैंकिंग रेगुलेटर है, वो एग्जामिन कर रहा है सजेशंस को, ठीक है? टू फर्दर कि जो बैंकिंग रेगुलेटर है, वो जितने भी सजेशंस आए हैं उसके पास, उसको एग्जामिन कर रहा है, ठीक है? उसको देख रहा है। तो फर्दर स्ट्रीमलाइन, इसमें करना क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं, क्या ये सही हैं? क्या इस ब्लैंक में ये सही है? अगर नहीं है, तो इनके रिप्लेसमेंट्स दे रखें, ठीक है? अगर ये सही है, तो फिर क्या होगा? नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर सही नहीं है, तो इनमें से कोई वर्ड्स आएँगे, ठीक है? चलो, टू फर्दर सजेशंस को एग्जामिन कर रहा है, टू फर्दर डैश द क्रेडिट ब्यूरो प्रोसेस, कि जो भी क्रेडिट का ब्यूरो का प्रोसेस है उसको कर रहा है, एंड रिड्यूस की कम कर रहा है इंफॉर्मेशन को विद लेंडर्स, कि क्रेडिट ब्यूरो प्रोसेस को क्या कर रहा है, कुछ तो अच्छा कर रहा है वो, मुझे नहीं पता, और रिड्यूस कर रहा है इंफॉर्मेशन को विद लेंडर्स, लेंडर्स से कुछ इंफॉर्मेशन रिड्यूस कर रहा है। अ मूव एम्ड एट एड्रेसिंग डेटा इनकंसिस्टेंसी, कि एक एम किया गया है कि डेटा का इनकंसिस्टेंसी है, एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर कस्टमर्स, कि कस्टमर्स की क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है? ताकि क्या हो, अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है बेटा, कि बैंकिंग रेगुलेटर क्या कर रहा है, क्रेडिट ब्यूरो प्रोसेस को कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है? इंफॉर्मेशन को कुछ ऐसा कर रहा है लेंडर्स की, ताकि क्या हो कि सबके पास डेटा की जो इनकंसिस्टेंसी है वो हट जाए, सबके पास इक्वल डेटा शेयर हो, और ट्रांसपेरेंसी कस्टमर्स के बीच में बनी रहे। मतलब सबको सब कुछ पता हो, सब कुछ लिखा हुआ उन्हें समझ आए, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है? हमको सब कुछ दिख रहा हो उसमें, ठीक है? वैसा करने की चेष्टा की गई है, ठीक है? अब देखो, इसका आंसर सुन लो पहले तो। इसका आंसर है ई ऑप्शन, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। क्यों? मैं बताती हूँ। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, फास्ट करना, ठीक है? किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, फास्ट करना। तो यहाँ पे बोला ही यही गया है कि जो बैंकिंग रेगुलेटर है, वो एग्जामिनिंग कर रहा है सजेशंस को, ताकि वो आगे जाके स्ट्रीमलाइन कर पाए या सिंप्लीफाई कर पाए, फास्ट कर पाए क्रेडिट ब्यूरो प्रोसेस को, जो लोन्स वगैरह बांटते हैं, उस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर पाए, सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है? अब यहाँ पे ये वर्ड्स क्यों नहीं आए मैम? स्ट्रेंथन क्यों नहीं आया मैम? स्ट्रेंथन क्यों नहीं आया? कोई चीज को मजबूत थोड़ी कर रहे हैं बेटा, उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आसान बना रहे हैं, ठीक है? स्टिपुलेट नहीं आ सकता बेटा, स्टिपुलेट नहीं आ सकता। स्टिपुलेट का मतलब होता है कोई कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कोई कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजाइज, स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रहे हैं, कोई चीज की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम लोग इसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो उस प्रोसेस को और आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी डेटा हो वो ट्रांसपेरेंट हो, और जितने भी लेंडर्स हो उनको अच्छे से सब कुछ पता हो, ठीक है? अब यहाँ पे स्ट्रैटेजाइज भी नहीं कर रहे हैं, स्टिपुलेट भी नहीं कर रहे, स्ट्रेंथन भी नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर आ सकता है, स्ट्रक्चर आ सकता है, मैं मना नहीं करूंगी। स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस ले आए हम उस प्रोसेस में, कुछ और चीजें हम ऐड कर दे, स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम उसको कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन क्या एम्बिग्यूटी आ सकता है? चेक कर लेते हैं, ठीक है? एंड रिड्यूस द इंफॉर्मेशन असिमेट्री, असिमेट्री का मतलब होता है इम्बैलेंस, ठीक है? क्या होता है? इम्बैलेंस, कि जो भी इम्बैलेंस है लेंडर्स विद लेंडर्स, कुछ लेंडर्स को बहुत इंफॉर्मेशन है, कुछ लेंडर्स को है ही नहीं, ठीक है? तो असिमेट्री यहाँ पे सही है, असिमेट्री का मतलब होता है इम्बैलेंस, ठीक है? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर। तो यहाँ पे कोई अनक्लियर की बात नहीं हो रही है, ठीक है? जब क्लियर ही नहीं है तो आगे तो बात करनी ही मुश्किल है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ई आएगा, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अपैथी का मतलब होता है नो फीलिंग, ठीक है? अनोमली का मतलब होता है एक्सेप्शन, ठीक है? सबकी मीनिंग मैंने बता दी। अलाइनमेंट होता है एक जगह अलाइन होना, ठीक है? एक जगह अलाइन हो जाना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर तरीके से मैंने इसको आराम-आराम से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? करने की कोशिश करो। एसबीआई क्लर्क 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चल आ जाओ। पुरोहित सेड, पुरोहित ने बोला इन हिज फ्रेश लेटर टू मान, मान को एक फ्रेश लेटर लिखा उसने,
दैट आई एम डैश टू पॉइंट आउट दैट देयर इज रीजन टू बिलीव, वहां पे एक रीजन है, उसने बोला किसी चीज को पॉइंट आउट करके बोला, यूं करके पॉइंट आउट करके बोला कि वहां पे एक रीजन है टू बिलीव दैट देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दी स्टेट। पुरोहित ने लेटर में मान को पॉइंट आउट करके बोला, हम लिखते हैं ना पॉइंट आउट करके कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक रीजन दिया कि वहां पे एक रीजन है जिसको हमें विश्वास करना चाहिए कि देयर इज अ फेलियर, कि वहां पे फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का उस स्टेट में, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। कुछ चीज पॉइंट आउट करके बोल रहा है तो कोई इमोशन ही बोल रहा होगा। मैं गुस्से में पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं प्यार से पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसको बुला दो, ठीक है। कुछ इमोशन से रिलेटेड ही वर्ड आएगा, है ना। मुझे नहीं पता, पढ़ लेते हैं। पैलेट्स का मतलब होता है स्मॉल बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स, ठीक है। ऑब्फस्केट और परप्लेक्स दोनों का मतलब होता है कंफ्यूज, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, ठीक है। रिवोक का मतलब होता है बेटा कैंसिल, ठीक है। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर देना, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सारे के सारे वर्ड्स में से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इमोशंस बता रहा हो, बता रहा है क्या? तो कुछ भी नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। दैट आई एम, या तो लिखे वो कि दैट आई एम अपसेट या डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। अभी वर्ड पढ़ा अपन ने, दैट आई एम डिस्ट्रेस्ड या अपसेट, I am very upset to point out that there is a reason to believe that there is a failure of constitutional machinery in these, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। समझ आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मैंने बहुत छाट के निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आ जाओ। A fintech startup dash the traditional banking models, dash the blockchain technology। कुछ तो फिनटेक स्टार्टअप ने कुछ तो किया है ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स के साथ, जो पहले बैंकिंग मॉडल्स चलते थे, कॉमा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन ट्रांजैक्शन। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो क्या करती है? स्ट्रीमलाइन करती है ट्रांजैक्शंस को, आसान बनाती है, ठीक है। इनहैंस करती है सिक्योरिटी को, फॉस्टर करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, यानी कि और ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े हमारा डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और लोग पैसा जमा करें, और लोगों को फैसिलिटी हो, बैंकिंग फैसिलिटी हो हर देश के हर कोने में, ठीक है। उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, तो मुझे पता है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगेगी या वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लगेगी। उसने दोनों ही दे रखी है, तो कुछ भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, यहाँ पे जब कभी भी डिस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि भाई डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। मीनिंग बताती हूँ, फिर आंसर तुम लोग दोगे, ठीक है। आगे बात समझ में। रैवेज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या किसी को हार्म पहुंचा दिया, ठीक है। इम्पेडेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर्ड, रुकावट हिंदी में बोलूं तो। एक्सप्लॉइट मतलब बर्बाद कर दिया। लेवरेजिंग, अगर लिखा है लेवरेजिंग समथिंग, किसी चीज को लेवरेज करना है, तो इसका मतलब होता है एडवांटेज, उस चीज का एडवांटेज लेना, ठीक है। ऑपरेसिंग का मतलब होता है अनजस्ट या फिर क्रूअल ट्रीटमेंट, ठीक है। क्रूअल ट्रीट, ठीक है। आप बताओ, आप फिनटेक स्टार्टअप ऑब्स्ट्रक्ट करेगा क्या ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स को? क्या रोक देगा क्या ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स? नहीं, ठीक है। नहीं, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक्सप्लोर करेगा? नहीं। लेवरेज करेगा? एडवांटेज करेगा क्या? नहीं। एडवांटेज क्यों करेगा भाई? डिस्ट्रक्टेड जरूर करेगा, ठीक है। डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब कर दिया ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल को,
जैसा पहले चल रहा था अब उसको हिला के डिस्टर्ब कर दिया और अब जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? फिनटेक स्टार्ट, ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमारा आएगा फर्स्ट ब्लैंक में, ठीक है? कॉमा डैश द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सब नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ एक लेवरेजिंग ही है जो कि पॉजिटिव शब्द है, ठीक है? हम एडवांटेज ले रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का टू स्ट्रीमलाइन ट्रांजेक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और फास्टर बनाने के लिए, ठीक है? आई बात समझ में? आगे तो हमारा डिस्ट्रप्टेड और लेवरेजिंग दोनों ऑप्शंस में आएंगे, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 और 5, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल लेवल का था। नेक्स्ट, ये एसबीआई क्लर्क 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन मैंने डाला है, करने की कोशिश करो। आओ देखो, इसमें क्या करना है, कौन सा फ्रेज सही है हमारा वो हमें ऑप्शन में टिक करना। द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज फेसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन। गवर्नमेंट लेड बाय, जो सरकार जो लेड कर रही है, जो सरकार है भाई, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनको क्या फेस कर रहा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, इज फेसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार इन इट्स 9 years, इन रिस्पॉन्स आफ्टर द अपोजिशंस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है? इन रिस्पॉन्स आफ्टर नहीं होगा बेटा, इन रिस्पॉन्स टू होगा। कभी भी बात हो कि उसके रिस्पॉन्स में ये हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? इन रिस्पॉन्स टू लिखेंगे, ना कि इन रिस्पॉन्स आफ्टर, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू, दो ऑप्शन में है, दोनों में से एक सही होगा। फॉर द सेकेंड टाइम इन देयर 9 years, ठीक है? और इन इट्स 9 years, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इट्स है, यहाँ पे देयर है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इट्स है, यहाँ पे देयर है। दोनों में क्या है? यहाँ इट्स है, यहाँ पे देयर है। अब यहाँ पे दोनों में से एक आएगा, ठीक है? यहाँ मैंने देखा बात किसकी हो रही है? सरकार की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है? तभी तो यहाँ देखो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है? और तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा ये भी सिंगुलर ही होगा, जो प्रोनाउन होगा ये भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाए, ठीक है? आ गई बात समझ में? बस सब्जेक्ट ही ढूंढना था और क्या करना था? कुछ नहीं करना था, इजी था, ठीक है? बेसिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। आ जाओ। द न्यू ट्रेड टैरिफ एंड द सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, नया ट्रेड टैरिफ और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो दोनों हैं, विच केम इन इफेक्ट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ दे रखा है मतलब कि पास्ट टेंस ही होगा, तो केम सही है, कोई गलती नहीं है। जो कि आए इफेक्ट के अंदर, जो कि इफेक्ट के अंदर आए लास्ट मंथ, कॉमा इज हर्टिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर सिग्निफिकेंटली, वो क्या हर्ट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली हर्ट कर रहे हैं, ठीक है? विच केम तो बिल्कुल सही है, विच केम इनटू इफेक्ट लास्ट मंथ बिल्कुल सही है, लास्ट मंथ विच केम इनटू इनटू इफेक्ट आएगा बेटा, इनटू इफेक्ट जब कोई चीज हो रही है, ठीक है? पॉलिसी कोई स्टार्ट हो रही है तो केम इनटू इफेक्ट हम लिखते हैं, ये फ्रेज है, ठीक है? तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है? दो में से एक होगा। केम हमने कैसे पता किया? क्योंकि लास्ट मंथ दे रखा है, पास्ट टेंस ही होगा, ठीक है? लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जब कभी भी ये शब्द आए, ठीक है, तो हमारा पास्ट टेंस ही आएगा, यस्टरडे, ठीक है? अब यहाँ पे इज है और यहाँ पे आर है, ठीक है? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूं तो द न्यू ट्रेड टैरिफ,
एंड द सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। दोनों सब्जेक्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट है। जब कभी भी सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी, जैसे कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं बोलूं ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, वो हमारा इज आएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को हमने एक ही यूनिट मानी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब कभी भी अलग अलग सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब प्लूरल होगी, और जब एक ही यूनिट एक ही चीज को हम सिंबलाइज करेंगे तो हमारी कैसी यूनिट आएगी, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये और ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, न्यू टैरिफ अलग है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अलग है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स अलग हैं, और जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो हमारा वर्ब प्लूरल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने की कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। अब देखो, एचडीएफसी सीईओ केकी मिस्टी एडवाइज दैट हिज सक्सेसर, सक्सेसर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सक्सेसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। should never focus on market share as growth will always be there। कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए मार्केट शेयर के ऊपर, क्योंकि ग्रोथ हमेशा होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एडवाइस है बेटा, ये वर्ब की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और एक बहुत प्यारा डिफरेंस देख लो, एडवाइस जो है बेटा वो नाउन होता है, और एडवाइस एस जो होता है, जिस किसी में भी एस लिखा हो, वो वर्ब होती है। तो यहाँ पे एडवाइस्ड नहीं होगा, एडवाइज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किया गया। ठीक है, वर्ब आएगा न कि नाउन। ठीक है, न कि नाउन आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, NIPFP इज एन एनोनिमस बॉडी सेट अप जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, साथ में बनाई गई, एंड द अर्नेस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन। ठीक है, कॉमा। ठीक है, एंड सेवरल स्टेट सरकार गवर्नमेंट्स। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, ये एनोमलस नहीं आएगा। एनोमलस का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल है उससे अलग होना। तो ये कोई डिफरेंट बॉडी नहीं है, ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस होगा। ठीक है, यानी कि एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी, इंडिपेंडेंट, एक बहुत आसान शब्द में बोलूं तो इंडिपेंडेंट, अपने हिसाब से काम करती है ना। तो NIPFP एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ना कि एनोमलस। ठीक है, आगे बात समझो। बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, और ये आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है। एक मैं कराऊंगी, एक तुमको होमवर्क में दूंगी। ठीक है, चलेगा। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे उसको सही करते हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी, और एक क्वेश्चन तुम्हें लास्ट वाला जो होगा वो होमवर्क में जाएगा। ठीक है, करो। कल आ जाओ, समझते हैं। अब कंप्रीहेंसिव मार्केट सर्वे, एक मार्केट सर्वे हुआ जो कंडक्ट किया गया कंज्यूमर्स में। रिवील किया गया कि 80% जो रिस्पोंडेंट थे वो ज्यादातर इंक्लाइन थे परचेज प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे। एक मार्केट सर्वे किया गया कि कस्टमर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में
ठीक है? उन्होंने रिवील किया, वो रिवील हुआ, वो स्टडी ने रिवील किया कि 80% जो भी रिस्पोंडेंट्स थे, वो ज़्यादातर इंक्लाइंड है टू परचेज़ प्रोडक्ट्स दैट आर एंडोर्स्ड बाय सेलिब्रिटीज़। एंडोर्स होता है कि पब्लिकली हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, ठीक है? तो 80% रिस्पोंडेंट वहाँ इंक्लाइंड है, जो प्रोडक्ट्स क्या सेलिब्रिटी लोग क्या करते हैं, बताते हैं हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा, हम ये लगाते हैं, उस पे ज़्यादातर ज़्यादातर इंक्लाइंड है 80% लोग, ठीक है? ये जो एंडोर्समेंट्स हैं आर ऑफन परसीव्ड एज़ अ रिफ्लेक्शन। ये क्या करते हैं, ये जितने भी पब्लिकली सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, ये क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्शन है ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। इसको ऐसा माना जाता है, पर्सीव किया जाता है कि ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन है प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड सोशल डिजायरेबिलिटी। ये मतलब ये प्रोडक्ट्स ऐसे लगते हैं, अगर उन्होंने प्रमोट कर दिया, तो ये जो एंडोर्समेंट जो प्रमोट करते हैं, ये लोग पब्लिकली सपोर्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, वो एक रिफ्लेक्शन की तरह आते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी शायद अच्छी होगी या रिलायबल होगा या सोशल डिजायरेबिलिटी, या सब लोग ही खरीद रहे होंगे, इस तरीके की चीजें हमें दिखाई जाती है, ठीक है? कंपनीज देयरफॉर, इसलिए जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं हेवीली इन सिक्योरिंग वेल नोन सेलिब्रिटीज फॉर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इसलिए वो इन्वेस्ट करती हैं सेलिब्रिटीज के ऊपर अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को रन करने के लिए, ठीक है? इसलिए वो पैसे देती हैं, ठीक है? अब इस सेंटेंस से हम क्या इंफर कर सकते हैं? इंफर वाला वो ही सेंटेंस होगा जो हमें क्लियरली पता लग रहा है, ठीक है? जिसको हम क्लियरली बता सकते हैं, अज्यूम नहीं कर सकते, क्लियरली बता सकते हैं। जो हम क्लियरली बता सकते हैं, अज्यूम नहीं, नहीं, ठीक है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट आर द मोस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सेल। कि जो भी सेलिब्रिटी लोग जो भी एंडोर्समेंट करते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कहीं नहीं बताई गई है, ठीक है? और भी स्ट्रैटेजीज हो सकती है, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यही है, ऐसा नहीं बोला गया है कहीं भी, ठीक है? पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है, कि मोस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी है, पर क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसा नहीं बोला गया है, क्लियरली नहीं बोला गया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है? अब सी वाला देख लेते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज शुड प्रायोरिटाइज, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ओवर अदर प्रमोशनल मेथड्स। ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को इसी मेथड को यूज करना चाहिए, बोला गया है कंपनीज इन्वेस्ट करती है, पर क्या इसी में ही इन्वेस्ट करती, क्या इसी को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है? नहीं होगा। डी वाला चेक कर लेते हैं, कंज्यूमर ट्रस्ट दैट सेलिब्रिटी यूज एंड इंडोर्स ओनली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट दे दो सेलिब्रिटी को तो पैसा चाहिए। क्या सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्या ओनली शब्द वैलिड है यहाँ पर? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं गया है कि केवल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही वो लोग इंडोर्स करते हैं, नहीं। Products lacking celebrity endorsement face greater challenges in achieving market success। क्या जो लोग सेलिब्रिटी से नहीं करवाएंगे अपने एडवर्टाइजमेंट्स, तो क्या उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? क्या इसके बारे में कुछ भी बकवास कर रखी है क्या इसमें? बकवास ही बोलूंगी मैं तो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं बता रखा है इस बारे में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू फैक्टर इन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू बाय अ प्रोडक्ट। बिल्कुल, ये तो बताया गया है, कहाँ बताया है मैम? ये देखो, 80% ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर मोर इंक्लाइंड टू परचेज द प्रोडक्ट्स दैट आर इंडोर्स बाय सेलिब्रिटीज, ठीक है? वो ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, झुके हुए ज्यादा होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लेते हैं, ये इसका एडवर्टाइजमेंट रन होता है, ठीक है? तो ये भी यही बोल रहा है कि कंज्यूमर्स आर लाइकली टू फैक्टर, बिल्कुल ये कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा लाइक करते हैं जो सेलिब्रिटी इंडोर्स करती है, व्हेन जब वो कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है? तो बी वाला हम इन्फर कर सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? इसी तरीके से हर क्वेश्चन को तुम्हें सोचना है, ठीक है? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, दिस इज फॉर होमवर्क। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, सभी बच्चे कोशिश करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, साफ साफ पता लगेगा इसमें, उससे तो इजी ही है जो मैंने कराया है, ठीक है? करके देखना। बैटरी ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर है ये, ठीक है? इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है? कमेंट में बताना, इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी।
ठीक है? आज का सेशन इतना ही, ठीक है? विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।